मुंबई में हो रहे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बैठक को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि बैठक में सिर्फ दल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे। तो वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए बीजेपी पूरे देश में नफरत की राजनीति कर रही है। सही मायने में अगर कहा जाए तो आज दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए। दल मिले या ना मिले, देशवासियों के साथ और दलों के बीच दिल मिलना चाहिए। आज जो ये बैठक मुंबई में हो रही है उसमें केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। तो ये तो सारे डरपोक लोग साथ में आए हुए हैं जो ईडी को डर रहे थे, एनआईए को डर रहे थे। ये सारे लोग एक साथ अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को पीछे लेके जा रहे हैं। तो हम उनके और ध्यान नहीं देखें। अगर आप देखें तो आज किसान त्रस्त है, आज महिलाओं की आवाज कोई सुन रहा नहीं है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो विपक्ष हमलावर है, उधर बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेकर हमलावर है। कह रही है कि इंडिया गठबंधन में तो दल मिल रहे हैं, दिल नहीं। तो ये तीन तस्वीरें आप देखिए। मुंबई में आज बड़ा फैसला हो सकता है और जो बड़ा फैसला, एक तो सीटों के बंटवारे को लेकर, दूसरा प्रधानमंत्री पद का क्या चेहरा की घोषणा क्या की जाएगी इंडिया गठबंधन के द्वारा। इंडिया संयोजक के नाम को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। और मुंबई से इसी बड़ी खबर पर अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि सिंह, लगातार बीजेपी हमलावर है, एनडीए हमलावर है, ये कहकर कि साहब ये तो बिना दूल्हे की बारात है। लेकिन 2004 में भी आपको भी याद होगा, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि यूपीए गठबंधन का कोई चेहरा नहीं था। यूपीए गठबंधन जब उसको बहुमत मिला तो उसके बाद मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम सामने आया। बनाना सोनिया गांधी को चाहते थे। और इस समय जो यहाँ पर ये जो अहम बैठक चल रही है, क्या लग रहा है आपको आज इसका संयोजक पद को लेकर जब इतना कंफ्यूजन है तो फिर चेहरा कैसे तय हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए ये कंफ्यूजन जो है वो लाजमी भी है। जैसे आपने 2004 का उदाहरण दिया तो 2004 में कांग्रेस लीड कर रही थी यूपीए को, ये एकदम क्लियर मैसेज था। लेकिन जहां तक बात करें इस पूरे अलायंस की तो यहाँ पर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कई बड़े पदों की उम्मीदवारी भी रखते हैं, चाहे वो संयोजक का पद हो, चेयरपर्सन का पद हो या फिर प्रधानमंत्री पद की बात की जाए। तो ऐसे में जो सबसे अहम पेज जो बताया जा रहा है आज की बैठक को, एक एजेंडा के तहत जो पहले एजेंडा बताया गया था उसमें ये कहा गया था कि कन्वीनर के नाम को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी का अपडेट बताए तो सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि चूंकि इस पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, कई अहम दावेदार हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, तो इन तमाम दिग्गजों के बीच में आप किस तरह से समन्वय बिठाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो संयोजक के नाम की चर्चा है उसको फिलहाल टाल दिया जाए और अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे वो थीम सॉन्ग से जुड़ा मुद्दा हो, नारे का मुद्दा हो, किस तरह से आगे जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जाना है, क्या रैलियां प्रस्तावित की जाएंगी, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनाई जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। 5 से 10 प्रवक्ताओं की एक टीम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये 5 से 10 प्रवक्ता चुनना भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस पूरे गठबंधन के जो तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर शामिल होंगे, तो देखना होगा कि किस तरह से पूरा पेज जो है सुलझाया जाता है। और यही वजह है ये जो दुखती रग है इस पर बार बार बीजेपी जो है वो दबाव बनाती है, बार बार इसको उघेरती है, क्योंकि इन तमाम दिग्गजों के बीच में से कोई एक लीडर चुन पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है इस गठबंधन के सामने। जी बिल्कुल अंजलि, आप बनी रहिए हमारे साथ और हर पल का अपडेट इस समय इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर जो भी कुछ नया आ रहा है वो हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। 9 क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं, जिसमें 3 पार्टियां असम की हैं, जिनके असम जातीय परिषद, राइजोर दल और आंचलिक गणमंच शामिल है। इन सभी दलों को गठबंधन में शामिल करने पर मुंबई की बैठक में विचार किया जाएगा। ये 9 क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें असम के 3 दल हैं क्षेत्रीय दल जो कि शामिल होना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर भी, इस बड़े जो चर्चा के लिए यहाँ पर तमाम जो दल जुड़े हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए 28 दल हैं, उनमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि 9 क्षेत्रीय दलों को अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं। अंजलि सिंह लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। अंजलि, अगर 9 क्षेत्रीय दल भी आना चाहते हैं तो एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ेगी, लेकिन दिक्कत वही है कि वो सीट भी मांगेंगे फिर वो क्षेत्रीय दल।
बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। आपको अभी अपडेट भी दे दें कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए थे। तो अब आप कह सकते हैं कि तमाम दिग्गज जो है वो तकरीबन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आना बाकी है। इसके अलावा जहाँ तक बात करें क्षेत्रीय दलों के शामिल होने की, तो कोशिश तो ये पूरी की जा रही है गठबंधन की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए। एक तरह से आप इसको एनडीए के सामने इंडिया का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ चुनौती, जैसा आपने कहा, कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हो रही हैं इनकी कोशिश भी यही रहेगी कि इनको रिप्रेजेंटेशन मिले जब सीट शेयरिंग की बात जो है वो तय की जाए। अब ऐसे में ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाएगा और कैसे इन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है आज बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी।